गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तब आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बोर्ड पर क्या प्रिपरेशन चल रहा होगा, आप लोग का टेंशन होगा कि आखिर हम लोग 2 मार्क्स 5 मार्क्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, पूरा मतलब आप सिलेबस को ले लीजिए तो 200 300 400 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आखिर आएगा कितना? आता है 11 को ऑब्जेक्टिव, 11 को 17 को आता है 2 मार्क्स का, 8 को आएगा 5 मार्क्स का, उसमें से हमको 4 को और 11 को या 10 को लिखना रहता है। तो आखिर इतने की हम तैयारी कैसे करें? टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लेके आए हुए हैं जो भी मतलब जितना भी पूरे चैप्टर का पूरा फिजिक्स के में से हमने क्वेश्चन का निचोड़ निकाला हुआ है 2 मार्क्स का। अगर आप इन क्वेश्चन पे अपना तैयारी कर लेते हैं, इन क्वेश्चन हम खुद तैयारी कराएंगे। जो भी हम क्वेश्चन बताए हुए हैं 100 हो 50 हो, जितना भी क्वेश्चन आएगा उन सबको हम खुद तैयारी कराएंगे पारा पारी। जैसे चार्ज का क्वांटाइजेशन, पहले हम पूरा क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। अब पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आ पाएगा। हमारा मकसद है कि नंबर लाना, तो नंबर लाने की कुछ तो हमको मतलब रणनीति चलना पड़ेगा। तो वही रणनीति के लिए हमने निचोड़ निकाला है कि पहले हम लोग 2 मार्क्स पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जो 2023 के लिए वेरी 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 कोई इंपॉर्टेंट है। हम आपको दोस्तों दावा के साथ, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसके बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी भी ईयर का जाकर देखिए, इसके बाहर एक देखिए फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स में अगर आपका न्यूमेरिकल दे देगा तब तो, लेकिन फिजिक्स में कुछ परिभाषा वाला टर्म होता है, जैसे इसको कूलम्स लॉ डिफाइन कीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो डिफाइंड वाला टर्म है, जो मतलब लिखने वाला होता है, राइटिंग स्क्रीन में उसको लिखने वाला होता है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पारा सिस्टमेटिकली क्वेश्चन और आंसर के साथ डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम मतलब जब भी आपके पास, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी हम मतलब आपके जैसे हम डिस्कस करा दे रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट डे इसका 5 या 10 जितना हो सकेगा एक वीडियो में उसका हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका अगला कवर करेंगे। 2 मार्क्स का कर ले रहे हैं, उसके बाद 5 मार्क्स का करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का कर लेंगे। धीरे धीरे सब केमिस्ट्री फिजिक्स का हम लोग कर रहे हैं, अभी दोनों का कर लेंगे, दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, कमियां भले ही हजारों हो आप में, लेकिन ये हुनर रखिए कि आप कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं। समझ रहे हैं? कमियां भले ही हो हजारों आप में, लेकिन हुनर रखिए, कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं, तभी मतलब देखिए, एक होता है जुनून। जब तक आप में जुनून नहीं आएगा ना, तब तक आप लगे करने से थोड़ी होता है। जिस काम में लिखिए उसे जी जान से मतलब लगिए। जी जान से तब तक किसी भी काम में नहीं लगे, वो काम पूरे देख रहे हैं। जनसंख्या कितनी है, किसी भी कंपटीशन में जाइए, किसी मतलब भीड़ बहुत सारा, आप किसी बोर्ड में जाइए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप बोर्ड कर रहे हैं, उसमें जाइए, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, 10 लाख। उसमें अगर आपको टॉप करना है तो सोचिए, सभी तो लगे हुए, सभी पढ़ ही रहे हैं, हम भी पढ़। तो कुछ जब तक आप बेटर नहीं कीजिएगा उनसे, मतलब 10 घंटा पढ़ रहे हैं आप 12 घंटा, तब तक कैसे उनसे बेटर होइएगा? ठीक है फ्रेंड्स, समय को याद नहीं करते हम लोग, चालू करते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, देखिए, पहला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। उसमें आता है आपका चार्ज का क्वांटाइजेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज कन्वर्ट, मतलब चार्ज का एक होता है क्वांटाइजेशन, चार्ज इज कन्वर्ट। सरफेस चार्ज बोलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को परिभाषित कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद जाए कूलम्स लॉ। कूलम्स हम जानते करते हैं कितना वीवी है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। मतलब ये आप सब मतलब तरह सिस्टमेटिकली पढ़ लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत परसेंट कवर हो जाएगा। नहीं तो आपको रटना पड़ेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा, लेकिन आप इसको कवर कर ले रहे हैं सिस्टमेटिकली, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जान लीजिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कभी कभी 2 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक, मतलब डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दो को मिलाकर एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता है, ऐसा भी आया हुआ है। उसके बाद आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में 11 क्वेश्चन है, आप इसको मतलब कवर कर लेना है, तो आपका इलेक्ट्रिक और फील्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट है। और रहा बात कुछ सब्जेक्टिव आ जाए, तो सब्जेक्टिव मतलब जो न्यूमेरिकल आता है उसके एक हम और वीडियो बनाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में दिया होगा उसको हम सॉल्व करा देंगे, उस पर आएगा तो आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। लेकिन बाकी तो आप सूत्र है उसको देखिए, बिना मतलब हर तो मतलब कुछ तो मतलब यही होगा ना,
सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो हर पे कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको दोस्त बता दें कि बिहार बोर्ड में उतना मतलब न्यूमेरिकल कहा जाता है उतना नहीं जाता है, अधिकांशतः डिफाइन करने वाला आता है। तो डिफाइन करने का आप किसी भी एक कमांड कर लीजिए, अभी तक नहीं किए तो किसी भी एक कमांड कर लीजिएगा तो नंबर आने का चांस ज्यादा रहेगा। अब सोचिएगा दोनों कमांड करें तो दोनों तो नहीं हो पाएगा, तो जो आसान है उसको कमांड कीजिए। रहा सवाल न्यूमेरिकल का, हम क्वेश्चन में क्या एक न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैपेसिटर वाला में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए पार्लेटेड कैपेसिटर। ये तीन ही इंपॉर्टेंट उसमें दोनों मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में भी आएगा, लेकिन उसमें 2 टर्म जोड़ के आएगा, जो आया हुआ है उसको हम एक बार करा देंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये भी टर्म है, लेकिन 2-3 टर्म और जोड़ा हुआ है और दोनों को मिलाकर तब 5 मार्क्स में आया हुआ, ठीक है, तो हम करा देंगे। उसके बाद आता है करंट, उसमें करंट में आ जाएगा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर, कलर कोड आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलर कोड आ जाएगा, सीबेक इफेक्ट और पिटियर इफेक्ट, ये दोनों बहुत बार आया हुआ है, लगभग लगता है 4-4 बार आया होगा, इतना आया है ये, इसको थोड़ा सा कमांड करना है। उसके बाद आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में फर्स्ट लॉ नहीं आया हुआ है, सेकंड लॉ 2 बार आया हुआ है, तो किरचॉफ लॉ भी आपको याद यही करना होगा। हम दोनों पढ़ा देंगे, लेकिन आप सेकंड लॉ पे कमांड कीजिएगा, ठीक है। सीबेक इफेक्ट मतलब ये हमारा 3 चैप्टर का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं, उसमें हम लोग बताएंगे उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर हम कर रहे हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर तक, उसके बाद कैपेसिटर हो गया, उसके बाद करंट का कर ले लो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को तब उतारिए। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लिए नहीं, किरचॉफ लॉ कर लिए थे। उसके बाद आता है शॉन्ट। शॉन्ट भी 2 बार पूछा है और उसको उपयोग, शॉन्ट लिखिए और 2 उसके उपयोग लिखिए, शॉन्ट लिखिए और उसको उपयोग। उसके बाद आता है लॉरेंज पोल। लॉरेंज पोल लगभग अभी तक के 3 बार पूछ लिया, 2009 से लेकर 2022 तक के 3 बार पूछ लिया लॉरेंज पोल्स। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ अर्थ के जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है, एंगुलर डीप 2 और हैं उसको। उसके बाद आता है मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी, जो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। कभी कभी आपसे कह देगा कि डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी लिखिए, कभी कभी कहेगा पैरामैग्नेटिक, 2 पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी लिखिए या 2 डायमैग्नेटिक। कभी कभी डिफरेंस भी पूछा हुआ है, तो सीधे आप डिफरेंस जानिएगा, तो किसी एक का भी प्रॉपर्टी पूछेगा तो लिख दीजिएगा, सीधे आप डिफरेंस जानिए क्या है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ मतलब एक्सप्लेन फैराडे लॉ। उसके बाद है लेंज लॉ भी पूछा हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है पूछेगा, मतलब एक्सप्लेन करें सेल्फ इंडक्टेंस के, मतलब हम वो भी सारे बता रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा। अब बिहार बोर्ड में कहिए तो सबसे बेसी लिखने वाला क्वेश्चन, अगर आप हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप इसे पूरा अपना मतलब थ्योरी पूरा आपके पास थ्योरी कंप्लीट हो जा रहा है तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का कंप्लीट हो सकता है कि 1-2 नहीं, मतलब ऐसी हो 1-2 नहीं बन पाए, मतलब 10 पूछा है तो कहीं 8 बन जाए, 8 लड़ जाए, 2 नहीं लड़े तो 2 आपको, 8 भी तो कम नहीं होता है, अभी तो तैयारी नहीं हुई, 8 लड़ जाएगा तो कम है। हम इसका तैयारी कराए हैं, अगर पूरा सिस्टमेटिकली का तैयारी कर लीजिएगा तो पक्का हम आपके गारंटी ले रहे हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का कराएंगे, उसको भी कर लीजिए आपका कंप्लीट। बस जितना पढ़ा रहे उसको आप मतलब नॉलेज होना चाहिए, नहीं कॉपी में होना चाहिए, दिमाग में होगा तभी आप उसे लिख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कोई अल्टरनेटिंग करंट है। उसके बाद आता है इडी करंट, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफर में जो एनर्जी लॉस होता है किसके कारण होता है। उसके बाद है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफर का इफिशियंसी क्या है। उसके बाद आता है वाटलेस करंट, चॉकिंग कॉइल क्या है, वाटलेस करंट, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा कोई नहीं है जो 2-3-4 बार पूछा नहीं गया। बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये नहीं कि आ गया है तो नहीं आएगा, पक्का आने का चांस है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इसकी प्रॉपर्टी, ये लगता है 5 बार पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कभी पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कभी पूछा इसका प्रॉपर्टी लिए, कभी पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्रॉपर्टी, दोनों पूछा हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लेजर भी 3 बार पूछा हुआ है, लेजर और इसका प्रॉपर्टी, तो लेजर लिखिए 2 प्रॉपर्टी लिख दीजिए, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एफ एम, मतलब पढ़े होंगे आप R=R/2, ठीक है, वही रिलेशन होगा, इसको उतारिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक ऑप्शन में कर रहे हैं।
इसे उतारिए। उसके बाद फिर अगला हम लोग लिख रहे हैं। चलिए हम फिर चालू करते हैं। हम लोग 42 तो कर लिए थे। उसके बाद आता है 43 पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आता है एपरमेंट डेप्थ एंड एपरमेंट डिस्टेंस एंड नॉर्मल शिफ्ट। एपरिएंट डिस्टेंस एंड नॉर्मल शिफ्ट ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है क्रिटिकल एंगल, दोनों में रिलेशन भी आता है कभी कभी। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट और डिस्पर्सिव पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद शॉर्ट, ये थोड़ा कम चांस है, 10th का है, लेकिन फिर भी आने का चांस अभी तक आया नहीं है, लेकिन चांस बन रहा है आ जाए, ये अभी तक आया नहीं है। शॉर्ट सिटनेस एंड लॉन्ग सिटनेस, मैंने निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। उसके बाद आता है डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन पावर, ये 3 बार आया हुआ है और मतलब कुछ पहले आए हुए तो चांस बन रहा है इसमें में आने का, ठीक है। उसके बाद आता है वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव लेंथ। वेवलेट, लेंथ नहीं, वेवलेट, लेट यहाँ देखिए वेवलेट है, इसको वेवलेट कहते हैं, वेवलेट नहीं। इंटरफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ब्रेड्स लॉ। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ब्रेड्स लॉ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन। यहाँ तक आपका ऑप्टिक्स था खत्म हो। उसके बाद कुछ मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आता है। मॉडर्न फिजिक्स में अधिकांशतः न्यूमेरिकल आता है, लेकिन कुछ टर्म है जो 2 नंबर में आने का चांस है और आया भी हुआ है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत छोटा छोटा टर्म है, 2 लाइन 3 लाइन का परिभाषा है, 2 पाना 3 पाना नहीं हट जाएगा पूरा। रेडियो एक्टिविटी, डीके कांस्टेंट, मेन लाइफ एंड हाफ लाइफ पीरियड। उसके बाद आता है मॉडुलस एंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब एक दूसरे को क्यों नहीं कट करती है, तो जगह नहीं था तो इसीलिए लिख दिया हम। वहीं आता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों एक दूसरे को कट नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पूरा ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, पूरे फिजिक्स में जितना क्वेश्चन 2 नंबर में बनने वाला था उसको हमने जिक्र कर दिया। अब इसे हम पारा बारी कर वीडियो बाई वीडियो उसे सब एक्सप्लेन कर देंगे और आपका 2 नंबर का मार्क्स हम 2 नंबर का जो आपका चिंता था उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, ताकि आपका मतलब जो भी फ्रेंड्स आप बोर्ड से जूझ रहे हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हिंदी और इंग्लिश का सवाल उसका हम टिप्स देते रहेंगे कैसे तैयारी करें। कुछ का जो नोट्स होगा वो मेरे पास हम आप लोग को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, चलिए मेहनत करते रहिए।